प्यारे बच्चों बच्चों की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आई हूँ आपके पास एक नई कहानी लेकर और कहानी का नाम है जड़ में था। जड़ में था, ये क्या कहानी हुई? तो इसको देखते जाओ आप, बहुत मज़ेदार कहानी है और कहानी सुनने के बाद आप बताना कि इसका क्या मतलब हुआ। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। एक स्कूल में एक मास्टर साहब थे। मास्टर साहब बिल्कुल कड़क मिजाज, अनुशासन प्रिय और बहुत ही ज़्यादा कड़क थे। बच्चे तो उनसे थर थर काँपते थे और बच्चों को बेवजह वे डराया भी करते थे। यहाँ क्या कर रहे हो? अपना होमवर्क पूरा किया कि नहीं? पढ़ाई करते हो कि नहीं? यहाँ पे क्यों खेल रहे हो? कक्षा से बाहर क्यों निकले? बच्चे तो बेचारे उनके सामने थर थर काँपते थे। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें बांध कर अनुशासन में कैसे रखा जा सकता है ना? तो ऐसे ही स्कूल के सारे बच्चे उनसे डरा करते थे, लेकिन उनके पास कोई उपाय भी नहीं था। एक दिन की बात है, उसी स्कूल का कक्षा 3 का विद्यार्थी राहुल अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला और बाहर निकलते हुए बहुत मस्ती के मूड में वो झूले पर जाना चाह रहा था। गाते हुए जाता ला 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 ला। अचानक से मास्टर साहब की नज़र उस पर पड़ी और मास्टर साहब ने उसे अपने पास बुलाया। उसके दोस्त तो दौड़कर अपनी अपनी कक्षाओं में घुस गए, लेकिन बेचारा राहुल फंस गया। राहुल जैसे ही मास्टर साहब के पास गया, मास्टर साहब ने लगे उसे डांटने। क्या कर रहे थे? क्यों इधर उधर घूम रहे हो? राहुल तो सकपका गया। सर 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 मैं क्या मैं लगा रखा है? पढ़ाई कर ली पूरी? जी 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 जी। फिर बाहर क्यों घूम रहे हो? अचानक राहुल को एक आइडिया आया। उसने कहा, सर मैं तो आप ही के पास आ रहा था। मेरे पास वाला क्यों आ रहे थे? सर मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना था। अब मास्टर जी का मिजाज थोड़ा नरम हुआ। अच्छा, मुझसे एक सवाल पूछना था, बताओ क्या सवाल है? अब राहुल ने थोड़ा आत्मविश्वास भरते हुए कहा, सर मुझे ये जानना था कि जड़ में था का क्या अर्थ होता है? जड़ में था। मास्टर जी तो सोच में पड़ गए। उन्होंने तो ये शब्द सुना ही नहीं था। फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद कहीं किसी जड़ी बूटी का नाम हो, या हो सकता है रसायन विज्ञान की पुस्तक में किसी चीज़ का नाम हो। राहुल पर वे अपनी कमजोरी व्यक्त नहीं होने देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी मुझे थोड़े काम करने हैं, मैं विस्तार से तुम्हें बताऊंगा, जाओ अपनी कक्षा में जाओ। राहुल तो खुशी खुशी अपनी कक्षा में आ गया और आके बैठ गया। राहुल को ये बात याद थी और गुरुजी को नीचा दिखाने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। अगले दिन फिर से राहुल ने देखा कि मास्टर साहब कार्यालय में अपना कुछ काम कर रहे हैं। वह दौड़ा उनके पास गया और कई सारे सारे लोग बैठे हुए थे। उन्हीं के बीच में उसने अनुमति मांगी और कहा, सर मुझे आपसे ना अपना सवाल पूछना है। और मास्टर साहब को तो ध्यान में आ गई बात। उन्होंने कहा, क्या सर जड़ में था का क्या अर्थ होता है? मास्टर साहब तो फिर चकरा गए। उन्होंने कहा, अरे बच्चे बेटा मुझे थोड़ा ध्यान नहीं था, ऐसा करो मैं कल तुम्हें बताता हूँ। राहुल ने कहा, ठीक है मास्टर साहब, और वो अपने क्लास में गुनगुनाते हुए चला गया, ला 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 ला। मास्टर साहब का दिमाग चकरा गया। ये कैसा सवाल हुआ? जड़ में था। उन्होंने तुरंत लाइब्रेरी जाके कई सारी किताबें निकाली और जड़ में था का मतलब ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उनकी चकराहट तो और बढ़ गई, क्योंकि किसी डिक्शनरी में जड़ में था का तो कोई मतलब ही नहीं था। वे बेचारे बहुत परेशान हुए और राहुल उनकी इन परेशानी को अच्छी तरह जान गया। वो जहाँ भी कहीं देखता मास्टर साहब कई लोगों के बीच में है, झट से वहाँ पहुँच जाता, मास्टर साहब जड़ में था, मास्टर साहब जड़ में था, और मास्टर साहब उससे बचने लगे। वो सोचते कि राहुल कहीं मेरे सामने ना आ जाए, और लेकिन राहुल तो राहुल ही था, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। वो तो कभी भी उन्हें देखकर हमेशा ये सवाल पूछ देता,
आखिर एक दिन मास्टर साहब ने बहुत कड़ा हृदय करके उसे पूछा, अच्छा ठीक है, अब तुम ये बताओ कि जड़ में था जो तुम करते हो, तुमने कहाँ पढ़ा ये जड़ में था शब्द? राहुल ने कहा, किताब में। किताब में? कौन सी किताब में? हिंदी की किताब में। हिंदी की किताब में क्या पढ़ा? हिंदी की किताब में एक लाइन थी, उसी में जड़ में था। तो मास्टर साहब ने पूछा, पूरी बात बताओ, लाइन में क्या था? अब राहुल ने बताया, एक भयंकर काला नाग पीपल की जड़ में था। अब तो मास्टर जी के पसीने पसीने हो गए, वे झेप गए, क्योंकि उन्होंने ये जानने का प्रयास ही नहीं किया था कि आखिर इस शब्द का संदर्भ क्या है। और राहुल तो अपने मन ही मन में बहुत हंस रहा था। आखिर उसने अनुशासन प्रिय मास्टर साहब की भी बजा दी, है ना। तो आप लोगों को बच्चों ये कहानी कैसी लगी? हालांकि ये कहानी जो है हमें सिर्फ आनंद देती है और हमें मास्टर साहब का, गुरुजी का बहुत सम्मान करना चाहिए और गलती से भी उनकी बेइज्जती का तो सोचना भी नहीं चाहिए, है ना। और लेकिन मास्टर साहब को भी बहुत ज़्यादा कड़क नहीं बनना चाहिए। आजकल की शिक्षा तो हमें यही सिखाती है कि बच्चों के साथ गुरुजी को फ्रेंडली बन के रहना चाहिए, है ना बच्चों। तो चलो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ।